बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए जी आपके लिए एक मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो के अंदर जी हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटर के बेसिकली कंप्यूटर कहाँ से बना, कहाँ से शुरू हुआ और इसके अंदर कैसे कैसे चेंजिंग्स आई अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम। और आज ये जो हमें आज किस किस शेप के अंदर ये पूरा कंप्यूटर हमें अवेलेबल है और इसके हम टर्म्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसकी हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो चलें चलते हैं जी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जी आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जी वो है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। ये हमारा बेसिकली हमने अपना जो सिलेबस है जी ने वीक्स के अंदर डिवाइड किया है। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर की बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले जी बेसिकली हम बात क्या क्या करने जा रहे हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर। हम बात करेंगे जी कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड हमें कहाँ से मिला, ये कैसे मुतारफ हुआ, सबसे पहले ये किसने बनाया, किसने इसका कंसेप्ट दिया, ये पूरा हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी हम देखेंगे जी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटर की एवोल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे, तब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जी वो होगा जी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। और हम देखेंगे जी कंप्यूटर हमें क्या क्या फ़ायदे फ्राहम कर रहे हैं जी। ठीक है, उसके बाद जी हम देखते हैं जी बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बेनिफिट्स के बाद देखेंगे जी कंप्यूटर किन टर्म्स के ऊपर वर्किंग करता है, कौन कौन सी टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जिनकी मदद से ही कंप्यूटर वर्क कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हम डिस्कस करेंगे जी आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर है इसकी कितनी इकसाम्स है और वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या नाम है। बेसिकली जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी एग्जाम के कंप्यूटर पाए जाते हैं, जो कॉमन टाइप्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद जी अब हम अपनी पहली स्लाइड के अंदर जा चलते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर जी देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बयान करूं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, आप ये समझ लें जी ऐसी मशीन जिसे हम कोई चीज़ दें, वो उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग करे, उसके ऊपर अमल करे और अमल करने के बाद हमें कोई चीज़ वापस दे दे। ठीक है, वो कहलाती है जी कंप्यूटर। हर वो चीज़ जिसे हम इनपुट देते हैं वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें वो एक आउटपुट फराहम कर देती है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं डेफिनेशन करूं, द डिवाइस विच यूज टू इनपुट विच यूज इनपुट डाटा एंड इनपुट डाटा वो यूज़ करती है, यानी कि हम उसे इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं और वो क्या करती है जी प्रोसेसिंग ऑन इट। ठीक है, वो जो डिवाइस है वो इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करती है जी, वो गिव आउटपुट, वो हमें एक आउटपुट दे देती है। अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल लें तो अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपने एक गंदम निकालने वाली एक मशीन है जिसे हम थ्रेशर बोलते हैं। उसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं जी, आप वो गंदम के जो प्लांट्स हैं वो आप उसके अंदर डालते हैं, आप यानी कि उसे इनपुट दे रहे थे। वो क्या करती है जी, वो उन दानों को अलग करके और बाकी जो उसका बकाया जात होता है जी उसे अलग कर देती है। करने के बाद उसे छानती है, छानने के बाद वो आपको जो प्रोसेसिंग डाटा होता है वो आपको वापस दे देती है इन फॉर्म ऑफ वीड्स। ठीक है, दानों की शेप में। और आप क्या करते हैं जी, आप उसे स्टोर करते हैं एक थैले के अंदर, आप उसे स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो मशीन भी, आप उसे मशीन को भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मशीन क्या होती है जी, हर वो चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे वो मशीन कहलाती है। ठीक है, और हर मशीन क्या होती है जी, कंप्यूटर होती है। क्योंकि कंप्यूटर देखें जी, जैसे ही कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के अंदर आया, हमारे डेली लाइफ के अंदर आया है, कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को टोटली बदल दिया है। ठीक है, ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज कर रही है। तो अब हम आगे बात करते हैं जी, बेसिकली हम देखते हैं कि पहला कंसेप्ट किसने दिया था कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हम देखते हैं जी
हमारे पास देखेंगे जी जो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें कंप्यूटर के बारे में बताया था। बेसिकली पहले भी लोग इसे इस्तेमाल करते थे, टेक्नोलॉजीज को कैलकुलेशन को करते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँ, यहाँ पे अगर हम बात करें जी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया गया था ना, वो जो आजकल हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली आजकल का यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसका ये कतई उन साइंटिस्ट की सोच नहीं थी कि ये इस शेप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये ओनली हुआ है ड्यू टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की कर रही है, एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बेसिकली जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था ना, वो ओनली कैलकुलेशन करने के लिए। जो पुराने वक्तों के लोग थे वो कहते हैं जी कैलकुलेशन करने को कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर के वर्ड के ऊपर आप गौर करें तो आप देखें जी कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूट निकला है जी कैलकुलेशन से, ठीक है। तो कंप्यूटर हम इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर बेसिकली बनाया गया था वो ओनली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अब हम रोल देखते हैं जी कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना किस तरह रोल इसके अंदर अदा किया। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो है जी नाइपियर बोन्स। नाइपियर बोन्स बेसिकली कौन था जी? ये एक इंग्लिश ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इसने हिंट दिया था कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर पहले से ड्राइव था, लेकिन सिर्फ इसने उसका नाम बताया था कि ये इस तरह भी कंप्यूटर हो सकता है। नाम कैसे बताया आप देख सकते हैं जी, आपको स्टिक्स नजर आ रही है, ठीक है। ये जो आप स्टिक्स आपको नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप अपने हैंड के ऊपर आप ये देखें जी, इसे हम पंजाबी में बोलते हैं जी पोटे, ठीक है। आप क्या करते हैं जी, जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, हम सभी जब छोटे होते थे, तो जब हमें कैलकुलेशन करनी होती थी, हम क्या क्या करते थे जी, हम अपनी फिंगर्स के ऊपर कैलकुलेशन करते थे। बेसिकली ये जो स्टिक्स हैं इनके ऊपर भी उसने बस निशान लगा दिए थे इसी तरह से स्टिक्स के, और इसने बोला जी ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब वो हमारे हाथ को तो कंप्यूटर नहीं ना बोल सकता था, लेकिन उसने कंसेप्ट कहाँ से उठाया, उसने हमारे हैंड से कंसेप्ट लिया, लेने के बाद उसने एक स्टिक के ऊपर उस तरह से निशान लगा दिए और उसने बोल दिया जी ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। और इन स्टिक्स की मदद से उसी तरह से जिस तरह हम अपने हाथ के ऊपर ओनली अगर देखें कैलकुलेशन कौन कौन सी कर सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं या सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। हम अपने हाथों की मदद से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करवा सकते, डिवीजन तो नहीं ना करवा सकते इंपॉर्टेंस के ऊपर। इसी तरह से ये देखें यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो स्टिक्स का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, ये हमारे हैंड से लिया गया। अच्छा जी इसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट उठा जी जिसका नाम था जी जे थॉमसन। जे थॉमसन बेसिकली ये भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने जब देखा जी नाइट्रल बोन्स के कंसेप्ट को देखा कि ये स्टिक्स के अंदर है, इसमें ना थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत। देखिए अब कंप्यूटर स्टिक्स से शुरू हो रहा है, ये जो हम डिस्कस करें ये कंप्यूटर ही है, ठीक है। बेसिकली जो पहले वक्तों में कंप्यूटर था वो यही कंप्यूटर था, वो हमारे वाले कंप्यूटर नहीं थे जो हम आज इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की मदद से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जे थॉमसन ने जब स्टिक देखी इसने बोला जी नहीं कोई अलग सा कंसेप्ट होना चाहिए। लोगों ने भी देखा जी ये स्टिक्स है, ये तो हमारे हाथ के ऊपर है, स्टिक्स को इतनी यानी कि अहमियत नहीं दी जा रही। फिर इसने क्या किया जी, इसने एक वुडन रैक लिया, वुडन रैक लेने के बाद उसके अंदर बीड्स प्रो दिए, जिस तरह आप ये देख सकते हैं मेरे कप में, ठीक है। ये आपके पास जो नीचे एक बॉक्स बना नजर आ रहा है और इसके ऊपर बीड्स जड़े हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर एक भी वन बीड है, दूसरे के अंदर दो है, तीसरे इस तरह 10 स्ट्रिंग्स हैं, 10 लाइनें, और 10 के अंदर 10 बीट्स जड़े हुए हैं। बेसिकली इसकी भी वर्किंग वही है, बस इसने क्या किया जी उन स्टिक्स को एक्सपेंड करवा दिया। इन्हें आपने इस्तेमाल किया होगा जी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ये बेसिकली प्रैक्टिकल होता है कि 5 क्लास के अंदर बच्चों के लिए, इसे हम बोलते हैं जी अबाकस, ठीक है। ये जो डिवाइस इसने मुतारफ करवाई थी इसे हम अबाकस बोलते हैं। जे थॉमसन आया जी, जे थॉमसन ने ये हमें वो अबाकस दिया। अब ये अबाकस क्या करता था, ये भी ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन करवा सकता था, ठीक है। एडिशन फर्ज करें अगर हमने 10 में से 2 निकाल दिए तो हम क्या करते थे जी, सबसे 10 वाली लाइन में हम जाते थे, ठीक है। 10 वाली लाइन से हम 2 निकाल देते थे, चले जी 2 चला गया, पीछे कितने जितने बीट्स बच जाते थे हम उन्हें कैलकुलेट कर लेते थे। ये था जी अबाकस का कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं जी।
अब हम देखते हैं जी इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। इस तरह से ये जो हमने पीछे कंप्यूटर डिस्कस किए ना, ये हम हो गया अबाकस और ये स्टिक्स हो गया, ये बेसिकली मैनुअल कंप्यूटर्स थे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो बिजली पे चल रहे हैं, यानी कि जो आज हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनकी बुनियाद कैसे पड़ी। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद, इसका कॉन्सेप्ट देने वाला जो शख्स था वो था जी चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी आजकल बोलते हैं। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं जी, बेसिकली असल कॉन्सेप्ट तो इसने दिया जी इलेक्ट्रिकल का। जो जे थॉमसन था और नाइपियर बोन्स था, उन्होंने तो वही पुराने कॉन्सेप्ट्स को बस नाम दे दिया था कंप्यूटर का कि ये कंप्यूटर है। लेकिन जब इसने तहकीकात की, इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई, तो फिर इसने क्या किया जी, इसने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि तमाम ऑपरेटर्स करवा सकते थे। ठीक है, इसने फिर क्या किया जी, इसने ये एक कंप्यूटर मुतारफ करवाया जिसे आज भी हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जी, डिफरेंस इंजन से। ये जो शख्स आपको इस डिफरेंस इंजन के पास खड़ा नजर आ रहा है, यही है बेसिकली वो चार्ल्स बैबेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी एवोल्यूशन। हमने देख लिया जी जो कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई, बेसिकली नाइपियर से शुरू हुआ। 3 साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले, हमने अभी उनका रोल पढ़ा है जो मेन रोल है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी बेसिकली अबाकस से कंप्यूटर किस तरह चेंज होके आजकल हमारी पॉकेट्स के अंदर आ गया कंप्यूटर। ठीक है, ये पूरी जर्नी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं जी सबसे पहले हमारे पास है अबाकस। बेसिकली अबाकस हमने डिस्कस किया, ये अबाकस का कॉन्सेप्ट 2500 बीसी के अंदर दिया गया था। उसके बाद ये 200 बीसी के अंदर एक और कंप्यूटर आया जी, मैकेनिज्म। उसके बाद ही 1840 के अंदर, ठीक है, 1840 के अंदर डिफरेंस इंजन इजाद किया जो चार्ल्स बैबेज ने किया था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर है। बेसिकली जो कंप्यूटर की इब्तिदा है वो यहाँ से हो रही है 1840 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही क्या हुआ 1940 के अंदर ये कंप्यूटर, अब ये था बेसिकली चार्ल्स बैबेज का ने जो कंप्यूटर दिया था ना, इसके अंदर भी थोड़ी सी गलतियां कुताहियां थी। अब वो गलतियां कुताहियां कौन सी थी, वो ये थी कि चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था ना, अगर आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो उसका आंसर लेने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो फिर अगर आपका आंसर आ जाए गलत, क्यों, ड्यू टू द प्रोसीजर, यानी कि आप ऑपरेटर्स फॉल्ट की वजह से अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आ गई तो फिर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, और इसकी एक मेन वजह ये भी थी, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ये कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर था। आपने देखा जी वो पास खड़ा है चार्ल्स बैबेज, जो हमने पीछे एक पिक्चर इसकी देखी, तो वो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। ठीक है, और उसे ऑपरेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा जी, उसके बाद जी वार टाइम एनालॉग कंप्यूटर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जी, अब आप देखें इतना बड़ा कंप्यूटर, एक कमरे जितना कंप्यूटर, अब हम जंगों के अंदर तो लेके नहीं जा सकते थे। ठीक है, जो आर्मी थी, वर्ल्ड वार हुई, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल किए गए। ठीक है, कंप्यूटर्स का बहुत अहम रोल है जी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का। ठीक है, वहाँ पे जहाज़ों को कंट्रोल किया गया, मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर चाहिए थे। अब जो कंप्यूटर्स थे उन्हें हम जंगों के अंदर तो लेके नहीं जा सकते, जितने बड़े थे। फिर क्या हुआ, जिसके अंदर एवोल्यूशन हुई, वो जो कंप्यूटर से उन्हें छोटे साइज के अंदर कर लिया गया, जिन्हें बआसानी जंगों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जी, इसके बाद हमारे पास आया जी ENIAC कंप्यूटर आया। उसके बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आया। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही फर्स्ट जनरेशन मिनी कंप्यूटर, फिर यहाँ से जनरेशन शुरू हो गई मिनी कंप्यूटर्स की। सेकंड जनरेशन आई, फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीसी आ गया 1980 के अंदर। ठीक है, पीसी मीन्स होता है जी पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद ही हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर भी हमारे पास आए। उसके बाद ही आजकल जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं जी टावर कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर, ये बेसिकली है जी सेकंड जनरेशन पीसी है। ठीक है, ये बेसिकली जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था वो 1990 के अंदर ये फर्स्ट कंप्यूटर टाइप किया गया था। उसके बाद जी जो आजकल प्रेजेंट डेज है, ठीक है, जिस मोबाइल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस कंप्यूटर के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आजकल के कंप्यूटर है। देखें जी ये कंप्यूटर कहाँ से, एक अबाकस से शुरू हुआ छोटे साइज से, फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर वहां से उसकी साइज कम होता गया। आज आप देख सकते हैं जी यही कंप्यूटर आपकी पॉकेट्स के अंदर है, आपकी हैंड के अंदर है, जो आपने घड़ी पहनी हुई है वो आपका कंप्यूटर है।
ठीक है। तो आप देखें ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके खत्म हुआ। ये था बेसिकली एवोल्यूशन इन द कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर की एवोल्यूशंस पढ़ रही, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर लिया बेसिकली कंप्यूटर है क्या चीज़। अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स क्या है, हम अगर इसे इस्तेमाल करें, फर्ज करें अब मैंने देखा जी कंप्यूटर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अब मैं सोचूंगा यार मैं इसे क्यों परचेज करूं, ठीक है, कंप्यूटर्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखते जी सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है जी वी कैन डू वर्क वेरी फास्ट। हम घंटों का काम, दिनों का काम चंद मिनट्स के अंदर कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे, लाइक अगर आप अपने पिछले दौर के अंदर हम देखें जी क्या होता था, लेटर्स कम्युनिकेशन जो हम करते थे वो हम एक लेटर पोस्ट करवाते थे, पहले पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ पे टिकट लेते थे, टिकट लेने के बाद वो लगा के तकरीबन ये जो भी पोस्टिंग है जो लेटर आपने अपना पैगाम किसी तक पहुंचाना होता था वो क्या होता था जी, वो आप लेफ्ट कर लेंगे 10 दिन का प्रोसीजर था, ठीक है, 10 दिन बाद वहां तक पहुंचता था, फिर वहां से वापस आता था। इसी तरह से आपको एक सवाल का आपको जवाब लेने के लिए आपको 2-3 दिन यानी कि 1 माह लग जाता था। लेकिन अब क्या है जी, अब आपके पास मोबाइल है, ओनली आप अपने मोबाइल से कॉल करें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आप जो 1 माह का काम है वो आप नैनो सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं। वहीं से मोबाइल से आप वहां से उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। सेकंड देखते हैं जी कनेक्ट विद द वर्ल्ड। जो कंप्यूटर है जी इसने हमें पूरी दुनिया के साथ अटैच करवा दिया है, ठीक है। इस कैसे अटैच करवाया जी कंप्यूटर ने, कंप्यूटर ने हमें इस तरह अटैच करवाया, देखिए अब हम इधर बैठे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हम पूरी वर्ल्ड के साथ अटैच है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसकी मदद से इस्तेमाल हो रहा है जी, कंप्यूटर्स की मदद से। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है जी, आप इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, देखें अब ये वीडियो साहिवाल में रिकॉर्ड हो रही है, अब आप पता नहीं किस सिटी से बिलोंग करते हैं, लाहौर से या जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, देखिए अब ये वीडियो कहाँ से चल रही है, कहाँ तक पहुँच रही है। रीज़न क्या है जी, ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर ने मुझे कनेक्ट करवा दिया आपके साथ, ठीक है। अगर ये कंप्यूटर ना होता तो ना आपको मेरा पता था ना मुझे आपका पता था, ठीक है। बेसिकली अब भी मुझे आपका नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको तो मेरा पता चल गया, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली आप इधर बैठे आप देखें जी, आपने अमेरिका का जो सदर है, प्रेसिडेंट है जी, जो एक्स निकले कोई भी प्रेसिडेंट, बराक ओबामा या जो भी आप लगा लें, ठीक है, आप कभी उनसे मिले, ठीक है, चलो दूर क्या जाना, आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से कभी मिले, शहबाज शरीफ से आप कभी मिले नहीं मिले, लेकिन आपको कैसे पता है जी शहबाज शरीफ के बारे में आप हर चीज़ जानते हैं, ठीक है, जानते हैं जी। आपके मुख्तलिफ होंगे जी, इख्तलाफात होंगे, इमरान खान के बारे में आप सबके बारे में जानते हैं, आप कभी उनसे मिले नहीं मिले, आपको कैसे पता चला जी, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से पता चला। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ से ऑपरेट हो रहा है जी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जी ये जो कंप्यूटर है ना, इसने आपको पूरी दुनिया के साथ अटैच करवा दिया। उसके बाद ही वी कैन कंज्यूम आवर टाइम, कंप्यूटर की मदद से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। 30 दिन का काम हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं तो हमारा टाइम बच गया। उसके बाद ही वी कैन स्टोरेज डाटा, जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर है जी इसके अंदर हम डाटा को स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए जो बाकस था वो ओनली कैलकुलेशन, डिफरेंस इन कैलकुलेशन, वर्ड वार ओनली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे जैसे कंप्यूटर आगे आता गया इसके अंदर एक फैसिलिटी आई जी स्टोरेज डाटा की, ठीक है। आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो स्टोरेज डाटा है हम डाटा को स्टोर किस तरह करवाते हैं एंड मोर। और जो भी आप कंप्यूटर के अंदर आपको बेनिफिट्स नजर आए वो आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम बेसिकली टर्म्स देखते हैं कि किन टर्म्स के ऊपर कंप्यूटर वर्किंग करता है। कंप्यूटर्स की बेसिकली जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है इनपुट। इनपुट के बगैर कंप्यूटर क्या काम करेगा, जब आप कंप्यूटर को कोई काम ही नहीं दे रहे, कोई काम उसे परफॉर्म करने का टास्क ही नहीं दे रहे, तो फिर कंप्यूटर कैसे वो काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो इनपुट है। जब आप इनपुट देंगे तो ये तो फिर कंफर्म है कि कंप्यूटर आपको आउटपुट लाजमी देगा, तो ये आउटपुट भी इसकी एक टर्म होगी। उसके बाद ही हार्डवेयर, देखें जी अब हम में, ठीक है, हमारा हार्डवेयर क्या है, ये मेरी पूरी बॉडी एक हार्डवेयर, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मैटर है मैटर क्या होता है जी, जो अपना मास रखता हो और वेट रखता हो, तो मास कब होगा, जब हार्डवेयर होगा। जब हार्डवेयर है ही नहीं, कंप्यूटर है ही नहीं, तो फिर हम हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, हार्डवेयर होगा तो कंप्यूटर बनेगा ना।
हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर बन गया। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जांपल लूँगा मैं अपनी हमारी सबकी जितने भी हम इंसान हैं, हम ये हमारा हार्डवेयर है जो आप मुझे देख रहे हो बाहर से, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी आँख तक आवाज़ आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? ये मेरे अंदर रूह है, उस रूह की वजह से आ रही है, ठीक है। तो वो मैं बोल सकता हूँ जी वो रूह मेरी सॉफ्टवेयर है। अगर वो रूह खत्म हो जाएगी तो हार्डवेयर बेकार है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अगर कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर? अच्छा जी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो ना इनपुट होती है ना आउटपुट होती है। ना कहने से मुराद ये है कि वो इनपुट का भी काम करती हैं और आउटपुट का भी काम करती हैं। लाइक डिजिटल कैमरा है, आपके पास यूएसबी है, ठीक है, मैग्नेट बार है। ये आगे चल के हम इनपुट वाले टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों ये डिवाइसेस न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास है इनपुट एग्जांपल। एग्जांपल है जी, आप कीबोर्ड की मदद से कोई चीज़ आप इंटर करवाते हो कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या होती है जी, आप इनपुट करवा रहे हैं। और जो चीज़ आप कंप्यूटर से वापस ले रहे हो वो आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है जी इनपुट डिवाइसेस। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें जी इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली है क्या चीज़। द डिवाइसेस which are used to enter data into the computer is called input devices। हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से मैं कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा फीड करूँ, किसकी मदद से कर सकता हूँ? अब देखें जी, मेरी पिक्चर आप तक आ रही है, मैं किसकी मदद से अपनी पिक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ? कैमरे की मदद से। तो ये क्या हुआ जी, कैमरा आपका इनपुट है। कंप्यूटर के अंदर मैं कुछ चीज़ टाइप करता हूँ, वो मैं किसकी मदद से कर रहा हूँ जी? कीबोर्ड की मदद से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा जी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड है जी वो मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इनपुट है। अगर हमसे इनपुट की कोई एग्जांपल पूछ ली जाए तो हम जो इनपुट है जी इसे हम इग्नोर नहीं करवा, इनपुट कीबोर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि माउस के बगैर कंप्यूटर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर को ऑपरेट किस तरह होगा जब हम मुझसे इनपुट इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो जो कीबोर्ड है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर ऑपरेट द कंप्यूटर। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही है जी। माउस है, उसके बाद कीबोर्ड है, स्कैनर है, हेडफोन्स है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक्स है, ओसीआर है, ट्रैक बॉल है और बार कोड स्कैनर है, ठीक है। आगे चल के इंशाल्लाह मजीद हम इनके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अब हमारे पास है जी आउटपुट। इनपुट को हमने डिस्कस कर लिया कि इनपुट क्या होता है। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। आप इनपुट डिवाइसेस को उल्ट कर लें जी। अब इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डाटा लेते हैं, तो अब कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनकी मदद से मैं डाटा वापस ले रहा हूँ, तो उन्हें बोलते हैं जी आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ इट्स इज प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से जो हमारे पास प्रिंटर है वो एक कॉमन एग्जांपल है। तो ये आपके सामने कॉमन डिवाइसेस हैं जी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की विच कनेक्ट टू विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो आप देखें जी मॉनिटर, इसके अंदर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जी मॉनिटर। अगर मॉनिटर ना होगा हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि मॉनिटर से हमें डिस्प्ले ही नहीं मिल रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कंप्यूटर के अंदर काम क्या परफॉर्म हो रहा है, तो हम किस तरह वो काम आगे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, टच स्क्रीन है, प्लॉटर है एंड जीपीएस सिस्टम ये गाड़ियों के अंदर बेसिकली अमूमन लगा होता है। बात करेंगे जी अब हम हार्डवेयर के बारे में। बेसिकली हार्डवेयर, अब हार्डवेयर है क्या चीज? हार्डवेयर दोज पार्ट्स व्हिच वी कैन सी एंड टच। हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है। अब हार्डवेयर की दो टाइप्स हैं। अब हम कंप्यूटर की हार्डवेयर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है एक्सटर्नल हार्डवेयर। दूसरी टाइप है जी हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन सी? एक्सटर्नल हार्डवेयर जो होती है तमाम वो हार्डवेयर, तमाम वो ऑपरेटर्स जो आपको कंप्यूटर के बाहर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये लैपटॉप पड़ा हुआ है जी, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ठीक है। ये इसका कीबोर्ड है, माउस है, जो भी मुझे बाहर नजर आ रहा है वो सारे के सारे इसके एक्सटर्नल हार्डवेयर है।
इनकी आप इधर पिक्चर्स देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है जी एक्सटर्नल हार्डवेयर की। अब हम बात करते हैं जी इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर कौन सा होता है जी? इंटरनल हार्डवेयर वो होता है जो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर लगा होता है लेकिन आपको बाहर से नजर नहीं आता। तो उन्हें देखने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका सिस्टम यूनिट होता है ना, आप उसे ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपके पास रैम लगी होती है, पावर सप्लाई, ये सारी की सारी आप पिक्चर इधर डिटेल के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है जी हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं जी सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है जी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं मुख्तलिफ काम को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल लें, कॉमन बात करें इसके ऊपर, तो वो ये होगी जी, दो थिंग्स विच वी कैन सी एंड फील बट कैन नॉट टच। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो क्या होगी जी? वो सॉफ्टवेयर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम से मुराद है जी, हमें सिस्टम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसकी मदद से कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। कॉमन एग्जांपल है जी विंडो। जो भी आपके, जब आप कंप्यूटर लेते हो तो आपको विंडो इंस्टॉल करवानी पड़ती है कंप्यूटर को यूज करने के लिए। ठीक है, वो हो गया सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी मर्जी से, अपनी हेल्प के लिए इंस्टॉल करवाते हैं। अगर वो कंप्यूटर के अंदर ना हो तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये थे जी हमारे पास जो बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किया, अब हम बात करने जा रहे हैं जी टाइप्स। कंप्यूटर की बेसिकली कितनी टाइप्स है? तो चलिए जी हम देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप है जी, मैंने आपको बोला जी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है जी? इट इज हाई कैपेसिटी एंड कॉस्टली कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, साइज में भी बहुत बड़ा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि लाइक आपका एक कमरा है ना, जो एक कमरे जितना होगा। ठीक है, तो इससे ये मोस्ट फास्ट कंप्यूटर, जितना बड़ा साइज हो उतना बड़ा वर्किंग भी फास्ट होगी। तो इसकी प्राइस भी इतनी ही हाई है। ठीक है, इतनी हाई कैसे है जी? ये तकरीबन 12-13 करोड़ के अंदर ये हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर हम बात करें कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इतने महंगे कंप्यूटर आप सोचेंगे कि कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो हम देखते हैं जी हमारा PIA सिस्टम है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज, वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। हमारी एजेंसी पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद जी अगर हम देखें, ये इस्तेमाल हो रहा है जी बैंकिंग सिस्टम के लिए, नादरा इसे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये कुछ जो बड़े बड़े हमारे शोबे हैं, हमारे अदारे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेबल अदारे हैं, वो इन्हें इस्तेमाल करवा रहे हैं। उसके बाद ये आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड आल्सो वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बहुत ही हाई है। अगर फर्ज करें मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करता है जी 2 मिनट में, तो जो सुपर कंप्यूटर होगा वो कुछ सेकंड्स के अंदर वो काम करेगा। ठीक है, तो फिर आपको हिसाब लगा लें, अगर वो 12 करोड़ में है तो ये सुपर कंप्यूटर कितने करोड़ डॉलर्स की हम बात कर सकते हैं कि डॉलर्स में होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेसिकली ओनली नासा इस्तेमाल करवा रहा है जी फॉर द कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स एंड ऑन रिसर्चर्स। तमाम वो रिसर्चर्स जो बाहर गए हुए हैं जी, सॉरी आउट ऑफ वर्ल्ड गए हैं, दुनिया से बाहर है जी, खला में है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सॉरी। उसके बाद जी वर्क स्टेशन कंप्यूटर है जी हमारे पास। वर्क स्टेशन कंप्यूटर बेसिकली कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो काम करने वाली जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। हमारे स्कूल्स के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। पाकिस्तान रेलवे इस्तेमाल जो करता है जी ट्रेनों को कंट्रोल करने के लिए सुपर वर्क स्टेशन कंप्यूटर, बसों के अड्डे या मुख्तलिफ चीज़ों पर जहाँ पे वर्किंग हो रही होती है वहाँ पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है जी, वो हम कहलाते हैं जी, वो कहलाता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास है जी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर अब क्या होता है जी? इसका मुखफ़्फ़ होता है जी पीसी। ठीक है, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आपका मोबाइल की आपका पर्सनल कंप्यूटर है। आप अपने घर में अपने लिए आप या
और भी आप अपने घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ताकि क्यों? क्योंकि वो आपने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ही लैपटॉप कंप्यूटर, आपने देखा होगा जी लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये इस तरह की ये तमाम इसी की टाइप्स है। उसके बाद ये टैबलेट है, स्मार्टफोन है, आपके पास टैबलेट है तो वो भी एक कंप्यूटर है जी, स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।